you play according to your standard. और अब उन्होंने बाबर आजम को बोल दिया है कि बाबर आजम only hit sixes against spinners. Never seen him doing against pace bowlers. If the captain changes, I may sound harsh, but he doesn't deserve a place in the T20 team. His performances are not as per the demands of today's T20 cricket. देखिए ये बात तो हम सबको पता है कि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है, और अगर वो कप्तान नहीं है तो वो टीम में जगह डिजर्व नहीं करता। बात तो सही। उससे ज्यादा छक्के तो शाहीन अफरीदी ने मारे हुए T20 में, और पावर प्ले में तो उसने पता नहीं मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में छक्का ही नहीं मारा, नहीं मारा था। पाकिस्तान की रन रेट पावर प्ले के अंदर, अगर मैं आपको बता दूं ना कि कितनी पावर प्ले में रन रेट खेल रहे थे, 5.5-6 की इनकी रन रेट थी पावर प्ले के अंदर T20 वर्ल्ड कप में। तो जो ये बात बोली यहाँ पे, हाँ जी, इस वाले वर्ल्ड कप में, तो वहां पे इनका कोई रिस्क ही नहीं ले रहा था। आप अगर बात कर लो लास्ट इनिंग्स की जो आयरलैंड के सामने खेली थी बाबर ने, वहां पे तो रिस्क आपका अब्बास ने और शाहीन ने लिया था, इसने थोड़ी लिया था। तो वही है कि बाबर आजम सबके पीछे छुप छुप के बैटिंग करता है, ये तो सही बात है कि अपने रन बनाता है, इंडिविजुअल स्टैट्स बना लिए कि जी मैं तो नंबर 1 हूं, मैं तो किंग हूं, और हमेशा आप छलावा रखते हो। और कप्तान सबसे ज्यादा रन है, ऐसी ही स्टेटमेंट जो बात आज वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं, वो बात तो हम कई सालों से, मतलब सालों से क्या, मतलब जब से ये T20 वर्ल्ड कप पिछले वाला हारे हैं और जब से बाबर आजम पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है तभी से बोल रहे हैं। लेकिन कल श्रीकांत जी ने भी तो बोली थी कि भाई बाबर आजम तो T20 में वैसे ही बोला बनती नहीं है, उसकी चक्का मारने उसके ओडीआई टेस्ट में क्या है, टेस्ट मैच में तो यार मैं तो कई बार बोल चुका हूँ ना, वो T20 लायक है ना वो टेस्ट लायक है ना वो ओडीआई लायक। लोग के करियर में एक पैच आता है, इसका पूरा करियर ही पैच है करियर, इसका पूरे करियर निकल गया। आज तक एक आईसीसी टूर्नामेंट में रन नहीं है इसका, वो अलग बात है। 550 रन है, 123 इंटरनेशनल मैचेस, 4000 प्लस रन, सारा जिम्बाब्वे और आयरलैंड के खिलाफ। कितने रन बना दिए हैं अपने बड़े टीम्स के खिलाफ, जरा लाके दिखा दीजिए। हालांकि पाकिस्तान क्वालीफाई कर गई, लेकिन भाई बाबर एक ऐसा वो तो तुक्के से ना, नहीं बिल्कुल रैंकिंग के बेसिस पे कर गया वो। T20 इंटरनेशनल रैंकिंग से बेसिस पे ऐसे भी 12 टीम तो ऐसे भी थी। हाँ, तो ये 12 टीम तो ऐसे ही हो गई हैं। दो आदमी से छक्का ना लगे, दो होस्ट ऐसे भी अपने पावर प्ले में रन ना बने और सिर्फ अपने रन बनाए। आई थिंक ये चार्ल्स शोभराज को बीट करा है इसने फ्रॉड पने करने के लिए। वो तो है ही, पूरी दुनिया को पागल बना रखा। इवन विराट कोहली बोलने लग गया था कि इस टाइम पे बेस्ट फॉर्मेट का प्लेयर बाबर आजम है, सबने बोला था, उसके रिकॉर्ड जैसे थे, बट किसी ने देखा ही नहीं भाई कि बड़े टूर्नामेंट में करता क्या है। कभी भी इसने परफॉर्म नहीं करा, इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए बाबर ने, और उसके बाद इसकी जगह नहीं बनी। बाबर के लिए हमेशा एक ही बात मैं बोलता हूँ कि नहीं, इसीलिए तो बाबर भाई पता क्या है, बाबर ने ना पाकिस्तानी आवाम को पागल बना रखा है। सीधी सी बात तो यही है, पाकिस्तानी आवाम को भी एंड बहुत सारे लोगों को भी, कि वो बेस्ट प्लेयर है। होता क्या है ना कि जब आपको क्या होता है कि आप सामने से इतना धीमा खेलते हो, प्रेशर बनता है सामने वाले बैटर पे, सामने वाला बैटर रिस्क लेने के चक्कर में बार बार विकेट होता है। अब उसमें क्या होता है कि आवाम सोचती है अरे यार बाबर तो एंड तक टिका हुआ था, सामने वाले बैटर्स नहीं टिके बाबर के साथ, तो ये गलत मिथ बन जाता है। आज की डेट में प्रियांशु बाबर आजम इतना एक्सपोज हो चुका है कि ये जो मिथ थी कि मैं तो खड़ा रहूंगा वहां पे, सामने वाला रिस्क लेता है और मेरी वाहवाही हो जाती है कि मैं तो लास्ट तक रहा, ये टूट चुकी है। आज की डेट में लोग पहचानने लगे, जानने लगे कि भाई तेरी वजह से वो लोग आउट होते हैं, कि तुम खड़े रहते हो, टुक टुक करते रहते हो, उनके ऊपर प्रेशर बनती रहती है, वो रिस्क लेना पड़ जाता है उन लोगों को, वो आउट हो जाते हैं। तो जब तुम ही खड़े रहोगे तो रन तो तुम ही बनाओगे, जब रिस्क ही नहीं लोगे तो सब है। ठीक है वो बेवकूफ, लेकिन ज्यादातर लोग जिस दिन ये लोग आउट, मतलब पाकिस्तान का भी मैच हारे थे ना इंडिया वाला, उस दिन मैं भी बड़ा मजे में, यार हम भी मजे में ही थे कि कैसे हार गए और हम कैसे जीत गए, शौकी थे। तो मैं पूरा पाकिस्तान की मीडिया देख रहा हूँ कि हाँ लोगों के रिएक्शन क्या रहे हैं, हर कोई यही बात कर रहा था कि फेक अपने रन बना लिए। आज बात हो रही होगी कि बाबर के रन 4000 से ऊपर बन गए, और जबकि ये नहीं देख रहा है कि वो टुक टुक करता रहता है, सामने वालों को प्रेशर आता है, वो अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए, ये अपने लिए खेलता है। ना बोले, प्रियांशु के दिल को रखती है बात। आप क्यों गाना बन गया उस पे, गाना बन गया मेरे घंटे का किंग। नहीं यार, नहीं मैं एक बात बोलूं, मतलब इमाम उलक ने, आपके अंदर लगेगी चुभेगी बात, नहीं यार, इमाम उलक ने बाय द वे क्या बोला था बाबर आजम के लिए पता है आपको? बोला जब एक शो में थे तो इमाम उलक कहते हैं वहाँ पे कि आप रिस्पेक्ट कीजिए जी, किसी को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी को, भाई तेरी को रिस्पेक्ट। अहमद शहजाद को काउंटर कर रहा था। जब आपने पहले देखा उसका जो पहले शो आया था इमाम उल हक का, जब वो खेल रहा था कुछ टीम में, कहता मुझे बाबर कहता मुझसे मैच फिनिश नहीं होते, मैं क्या करूं, ऑन एयर बताया उसने। जब वो बैठ के खुद बोल सकता है कि इससे मैच फिनिश नहीं होते, और बाबर से ना उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, ना पावर प्ले में खेला जाता है, ना मैच फिनिश होते, तो कर क्या रहा है टीम में? मोहम्मद आमिर ने बोला है, मोहम्मद आमिर बहुत बार बोला है, मोहम्मद आमिर साथ ने बोला, आकिब जावेद ने बोल दिया था कि हम इसको आउट ही नहीं करते। गैरी कस्टन ने क्या बोला अभी
यही तो गैरी किया। कर्सन वाला फिर भी पता है कि ऑफिशियल मुझे कोर्ट लगता नहीं है, है। वो ड्रेसिंग रूम में बात हो रही थी, वो एक घटिया टाइप का जर्नलिस्ट है, उसने जर्नलिस्ट भी क्या है, वो तमाशा है, वो उसने बाहर कर दिया था। खैर ये तो है, लेकिन बाबर पे जो सहवाग ने बोला इट इज एब्सोल्युटली राइट, और सबको ये पता है कि अगर ये कप्तान ना हो तो इसकी टीम में जगह नहीं बनेगी। खेला इसे जावे ना, झिंगुर सा बाबर है, कप्तानी इससे होगा ना। कप्तानी लेकिन होगा। मैं शुक्र है कि इन्होंने शाकिब की तरह इस बार ये नहीं बोला कि he is just a Pakistani He is just a player from Pakistan. he is just a player from Pakistan, play according to your standard। और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर खेला जाए तो उसके भी बिलो द बेल्ट जाके बहुत ही नहीं, नीचे उन्होंने जिस उसके पाकिस्तानी बेहतर नहीं सहवाग ने जिस पाकिस्तानी टीम के साथ खेला था उसका तो भी तो भी स्टैंडर्ड को भी था, सहवाग ने बहुत मारा था। उसको भी मारा शोएब को लेकिन बहुत उसका तो भी शोएब भाई को बहुत मारा है ऐसे, ये बात सच है। तो मारते देखिए, वेलकम टू शोबक यूट्यूब चैनल। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाहर तो निकले जरा ये लोग। ये एक बार देखिए, ये जो हुआ है हारिस रौफ के साथ, ये मेरे साथ रोज होता है। आज तक भी लोग वेट करते हैं चप्पल लेके मेरी बात। पैंटे इसकी लगते तो चप्पल खुद उतरी है, मेरी चप्पल उतार के खुद मेरी चप्पल से मेरी पिटाई कर। So this is nothing इसीलिए new मैंने for me. डोले बनाए It's ताकि very मैं embarrassing थोड़ा बहुत that this लड़ is सकूं। happening to the nation of the Pakistan, of the country, of the integrity of the nation of the Pakistan. But still, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेहनत करें, आगे बढ़े, छितर फिर भी पड़ेंगे लेकिन आगे बढ़ते रहे, रुके ना। आज फैंटी लग सकती थी लगी। तुमको? फैंटी लग सकती फैटी थी तो रोज ही लगती है, उसमें क्या होगा? फैटी आपको तो- पता है आज ऐसे असली वाली फैटी। वीरूपा जी का आपने एक चीज देखी है? वीरूपा जी जब कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं ना, उनका एक चीज मैंने नोटिस करी है, बात चल रही है किसी ने चौका मारा है, वो विराट कोहली का बेहतरीन शॉट देखिए, आकाश जो मैं शॉट मारता था ना उसमें अलग ही दम था। जैसे कुछ हुआ, अच्छा आप कैच पकड़ ली, पर आकाश जो मैंने कैच पकड़ी थी ना, उसमें अलग दम था। ऐसा कब हुआ? अरे हुआ, आप कमेंट सुनिए उनका। यही कारण उन्होंने बोला है No. और वो कहते जब मैं खेलता था मैं तो स्पिनर को स्पिनर ही नहीं समझता वो तो बात सच है। वो बात सच है। स्पिनर ही वो तो नहीं बात समझता सच था है। रख जैसे इसको कोई बैटर नहीं समझता बाबर आजम। अश्विन ने खुद बोला था भाई ये बात तो, कि मुझे इतने छक्के मारे, 10 छक्के कुछ मार दिए थे, हाँ, कि बहुत मैं बार छक्के बार मारे ऑफ स्पिन डाले जा रहा हूँ, वो मुझे कट किए जा रहे हैं, वो मुझे कट किए जा रहे हैं, मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, तो उन्होंने खुद बोली थी। 2014 भाई इससे तो 30 यार्ड हरभजन is a सर्कल good टपका नहीं है। spinner। केएल राहुल के लिए बोला था कि ये क्या कट शॉट मारता है, कट शॉट तो मैं मारता था। शॉट है ऊपर केएल राहुल, खैर केएल राहुल तो छोड़िए, ग्रेट प्लेयर था, ग्रेट है अभी भी, कोई बात नहीं। टॉपिक अलग है, Great। पर बाबर आजम पे वापस अभी- आते हैं, और ये अभी- बाबर आजम वही है जो पहले ही बोल दिए थे कि भाई हम अपने स्वेच्छा से कैप्टेंसी त्याग रहे हैं, कैप्टेंसी नहीं चाहिए, और फिर पाकिस्तान टीम आया हाथ जोड़ा के बाबर भैया वापस आ जाओ, तो आप फिर वापस भी आ गए, तो मतलब हाथ कहाँ जोड़े थे? वो तो उसने ये खुद ही गए थे पीछे खुद ही गए थे, से बैटिंग हाथ जोड़ करने। के। सेटिंग करके प्लॉटिंग करके गए थे खुद। तो होता है ना कि पता है टेंडर लेने के लिए सामदार दंड भेद सब कुछ लगा देते हैं लोग। इन्होंने खुद बोला। हाँ, ये क्योंकि- खुद सेटिंग करा है इन्होंने क्योंकि पीछे पता था जाके, कि शाहीन अगर- का पत्ता काट के आए हैं। भाई, अगर कप्तान कोई- नहीं बनेंगे तो बाहर हो जाएगा। कोई सामने नहीं से मिलेगी। आयुष जी कोई सामने से ये थोड़ी बोल देगा कि मैंने सेटिंग बाजी करके कप्तानी नहीं बोलेगे, तो इनकी नीचे शक्ल वो- है वैसे कि इनको सामने- जाके कोई बोले कि आप कप्तानी ले लो दोबारा। अभी बोल रहे हैं कि सेटिंग करिए अभी इन्होंने। जाएंगे तो मीटिंग करेंगे वहाँ मीटिंग पे, करेंगे। सारी किस चीजें बात की होंगी। मीटिंग मैं भी करेंगे? बैठूंगा उस मीटिंग में, Definitely बुलाया है बकायदा। कप्तानी की। डेफिनेटली अगर मैं Definitely। चेंज करेंगे तो मैं खुद बता दूंगा कि डेफिनेटली आई कप्तानी विल देयर, और change मैं खुद ही बताऊंगा, बोल के जाऊंगा। लेकिन, डेफिनेटली नहीं। अभी Definitely, केएल राहुल की बात हो रही थी, definitely। केएल राहुल की बात हो रही थी, तो अभी खबर आई कुछ देर पहले कि कुछ यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, श्रेयस जी। टूडे में वापसी हो रही है, लेकिन केएल का कहीं नाम नहीं था। तो यंगस्टर मुबारक हो आपको। भाई, तो केएल का यंगस्टर कहीं ना- वो यार, already छोड़िए पहले केएल ही राहुल कर कहाँ से दिया। आ गया, बाबर की बात नहीं, हो रही आपने है। बोला ना केएल एक अच्छा बैटर, लेजेंड बैटर था, मतलब था शायद, अब हो चुका है। भाई 100 बात की एक बात, केएल को छोड़ो, लेकिन बाबर आजम पकड़ा ही कब था? नहीं, बाबर आजम आज की डेट में ऐसा बैटर है जिससे सर्कल नहीं टपाया जाता, एक ऐसा बैटर है जो पूरी कोशिश करता है लेकिन इससे बड़े हिट लगते ही नहीं है, तो जो बंदा बाउंड्रीज नहीं लगा सकता, बात ही खत्म, फिर टी20 क्रिकेट में क्या खेलेगा वो? आकाश तरफदार बोल रहे, सुश भाई, कैन यू गिव डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ कोहली 82 यू सॉ, वेयर व्हाट वर योर इमोशंस इन दैट मैच? भाई कोई इमोशन ऐसा नहीं था उस टाइम पे, सारे हिप्नोटाइज हो गए थे, जैसे पहले भी बताया, जैसे पाइट पाइपर की स्टोरी सुनी होगी आपने, पाइट पाइपर बांसुरी बजा के आगे चलते हैं और चूहे जो है पूरे के पूरे उसके पीछे मंत्रमुग्ध होकर चलते रहते, तो ही वाज लाइक द पाइट पाइपर उस टाइम पे, सबके सब इतने इन्वॉल्व थे उस गेम के अंदर, जब स्पेशली लास्ट के 2 ओवर बचे थे। एक्चुअली उससे पहले ही उसने शाहीन को थोड़े चौके मारे थे, नसीम को एक चौका मारा था, शाहीन को शायद 3 चौके मार दिए थे, तो उसके बाद आते आते जो क्लोज मारा में था, था, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था 8 पे 28 नहीं बन पाएंगे, बिकॉज वो ओवर हार्दिक पांड्या ने पूरा वेस्ट कर दिया था, हार्दिक से बॉल लगी नहीं थी हारिस की, तो लास्ट की जो 2 बॉलें बची थी, इट केम डाउन टू 28 of 8 एंड एवरीबडी थॉट कि हम मैच हार चुके हैं। फिर 2 छक्के लगते हैं तो पागल हो गया पूरा क्राउड और क्रेजी हो गया, इवन पाकिस्तानी क्राउड, सब देख रहे हैं यार ये मैच कितना खतरनाक हो गया, बट स्टिल लास्ट ओवर में अगर आप देख लो कि 2 छक्के लगने के बावजूद अगर लास्ट ओवर में no ball ना आपको होती, नहीं, लास्ट ओवर में आपको कितने रन आखिरी ओवर चाहिए में बहुत 16 कुछ रन इवेंट हो चाहिए गया। लास्ट और ओवर दो में बॉल आपको पड़ गई। 16 रन 16 चाहिए चाहिए थे, थे, 2 फिर छक्के भी हम लगने सबने के सोचा यार 16 रन भी बहुत बहुत होते हैं होते यार, और कोहली के पास स्ट्राइक नहीं,
फिर एंड में नो बॉल पे छक्का लग गया, फिर वो बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, free hit नीचे पे। 3 रन मिल गए फिर फ्री हिट। दिनेश कार्तिक आ गया, दिनेश कार्तिक आउट हो गया पहली बॉल पे, फिर हम पागल हो गए कि यार बताओ अब एक बॉल पे 2 रन चाहिए, फिर इसने मरवा दिया स्ट्राइक पे अश्विन, फिर अश्विन ने वाइड कर दी, फिर जो एंजॉय हुआ है लाइफ में, फिर तो भाई हमने पाकिस्तानियों को छोड़ा ही नहीं, पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के लेकिन नचा वो भी रहे हैं, देख हिल लो रहे हो कि कर रहे अगर हो। वो बहुत ऐसा मैच हिस्ट्री में कभी हो ही नहीं हाँ। सकता, ऐसी इनिंग कोई खेल ही नहीं सकता। कि अगर नवाज ना होता, मतलब अगर नवाज की जगह ओवर कोई और भी कर रहा होता तो भाई शायद नवाज ने बॉलर नवाज ने जिता दिया था सही मैच। बात ऑलमोस्ट जिता दिया था। सच बात ये है कि No ball पे वो नवाज bold ऐसा भी है हो गया ना, था, पीछे नवाज चले ने गया था मैच तो। जिता दिया था, वो फ्री हिट पे भी No उसने ball बोल्ड और कर free दिया hit था, और एंड में भी उसने डीके को भी आउट कर लिया। वो तो अश्विन ने मतलब पता नहीं क्या अश्विन का आईक्यू लेवल था उस टाइम पे कि अश्विन का हिम्मत थी कि उसने वाइड करवा दिया, अगर पैर लग जाता, अदरवाइज वो खत्म था। अगर पैर लग जाता तो फिर अश्विन तो भाई नहीं, विराट कई बार इस इंटरव्यू में बोल भी चुके कहीं पे भी कि मैं कई बार अश्विन से पूछता हूँ कि ऐश अगर उस दिन पैर लग गया होता तो क्या होता। नहीं तो मैं इस चीज उनके पे पास मुझे कोई जवाब ही नहीं है। बहुत दिनों से ही कुछ बोलना था और बहुत दिन से मन में था, आज प्लेटफॉर्म मिला है तो बोलना चाहता हूँ कि हम हारिस रऊफ की अभी बात कर रहे थे और कहा भी, मैंने शुरू में ही कहा, हम उस पे ही बात भी कर रहे थे कि हारिस रऊफ की कोई गलती नहीं थी, वो जो 2 छक्के थे वो वहां पे विराट ही मार सकता था, वो विराट की एक्सेलेंस है, उसकी स्किल है जो उसे मरवा गई। पर आप सोचो एमसीजी का ग्राउंड कितना बड़ा होता है, ऊपर से वो रात इतनी ठंडी हवा चल रही है, वहां पे लगभग 60-70 हजार 80 हजार का क्राउड है, उसमें डोमिनेट कर रहा है इंडिया का क्राउड जो शांति से बैठा हुआ है क्योंकि दिख रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है। वहां एक बंदा अकेले अपने दम पे खड़ा है, अपने विल पे खड़ा है भाई कि नहीं यहाँ खड़ा हूं तो आज जितवा ही के जाऊंगा। तो हैट्स ऑफ भाई, मतलब मैं खुद विराट का बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर था, मैं एकदम वो फ्रैंकली बोलता हूं, पर ये जो 82 नॉट आउट थी ना, it's much bigger than any other IPL trophy. It's much bigger than any other game, क्योंकि वो जो उस दिन विराट ने कर दिया ना भाई साहब, वो तो जब इन्होंने बोला ना कि विराट कोहली को क्रिटिसाइज करता था, पांडे जी खुश हो गए अंदर ही, कह रहे यस चलो मेरे साथी मिल गया। अब साथ में क्रिटिसाइज निकालूंगा। मुझे कोई देखो 82 मुझे कोई मिला तो सही। नॉक है वो तो खैर आइकॉनिक रहेगा, आगे आ जाइए। ऐसी नॉक कोई नहीं खेल सकता है, कोई वो नहीं खेल जिस सकता। तरीके से खेला गया कह रहे कि अब साथ में मिलके 5 बॉल के स्टैट्स निकालूंगा। विकी रॉकॉन बोल रहे हैं, जब सुशांत कुछ बोलता है, मेरे पास 6 साल की बेटी रोती है बट और किसी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर्ट्स चैरिटी में ऐसा क्यों सुशांत? मतलब उनकी 6 साल की मैं बेटी क्या क्यों रो क्रूर सिंह जाती हूँ? है? मेरे से ही रो रही है वो बेचारी। कोई गब्बर बात सिंह नहीं, है। मैं अपना आप फिल्टर लगा ले मेरी आवाज में, आप एआई से ना फिल्टर लगवाएं। आगे आ जाइए। थैंक यू विकी रॉकॉन। वो जो गब्बर गाती सिंह। है वो वाला फिल्टर लगवा लो, शुक्रिया। मतलब जो गाने लग जाते हैं। घबरा रही है मेरे ख्याल से बेचारी, कोई बात नहीं। कितने आदमी पांडे की लुगाई, यार ये